कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र। प्रदेश में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख करने की दी गारंटी। लोहारू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा, कांग्रेस आपसी कलह के कारण टुकड़ों में बंटी, चंडीगढ़ जाने के सपने नहीं होंगे पूरे। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने डबवाली में किया चुनाव प्रचार। त्रिशंकु विधानसभा बनने की उम्मीद जताते हुए कहा, प्रदेश में जजपा की चाबी से खुलेगा सत्ता का ताला। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल प्रचार में झोंक रहे हैं अपनी ताकत। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रतिया में व इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने ऐलनाबाद में संभाला मोर्चा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हलचलों पर। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ घोषणा पत्र जारी किया। 7 वादे पक्के इरादे शीर्षक वाले घोषणा पत्र में 7 गारंटियां दी गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत सर्वेक्षण करवाया जाएगा ताकि वंचितों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। इसके अलावा 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस 300 यूनिट निःशुल्क बिजली के साथ ही खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों को भी भरेगी। सभी महिलाओं को मासिक 2,000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हर महीने 2,000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2,000 रुपये देकर हम रहेंगे। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। बढ़ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे। 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा। गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान की तर्ज पर 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज वाली चिरंजीवी योजना को शुरू करेगी। प्रदेश में बीसी क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। इसके साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ ही फसल नुकसान पर तुरंत मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि 100 गज के मुफ्त प्लॉट और 2 कमरों का पक्का मकान देने की योजना फिर से शुरू होगी। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लाई जाएगी। कांग्रेस की सरकार तस्करों पर नकेल कसकर प्रदेश को नशा मुक्त बनाएगी। योजना उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हरियाणा में 14 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। दलित बस्तियों की दयनीय स्थिति के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब
एससी और बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। लोहारू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने आज हलके के अनेकों गांवों का दौरा करते हुए लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उन्नति और विकास के लिए वोट मांग रहा हूं और मैं इस क्षेत्र में खजूर की खेती देखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह के कारण टुकड़ों में बंटी हुई है और उनके चंडीगढ़ जाने के सपने सपने ही रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया। क्या बनना ना बनना वो हमारी पार्टी जाने। मैं तो विधायक बनने के लिए वोट मांग रहा हूँ, इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए वोट मांग रहा हूँ, किसानों की उन्नति के लिए वोट मांग रहा हूँ, यहाँ खजूर की खेती कराने के लिए वोट मांग रहा हूँ। हुड्डा जी और उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई है और वो आपस में एक दूसरे को निपटा देंगे। उनके विधायक आएंगे नहीं तो उनके चंडीगढ़ जाने के सपने सपने ही रह जाएंगे। उधर तो शाम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है और इस सरकार में तो शाम हलके की अहम भागीदारी रही होगी। अनिरुद्ध ने कहा कि भाजपा राज में किसानों, पहलवानों, बेटियों व सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई। अब 5 अक्टूबर को भाजपा को वोट से चोट मारने का सही मौका है। तो शाम हल्के की हिस्सेदारी होनी है, आपके भाई और आपके बेटे के माध्यम से होनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने इलाके का ऐसा हाल कर दिया कि सबने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी करके यहां से बाहर काटो। किसानों के साथ क्या किया आप सब जानते हो। किसान आंदोलन में 750 शहीद किसान हमारे हुए थे। पहलवानों के साथ छोड़ो, अपनी बेटियों के साथ किया था आप सब जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सरपंचों के साथ क्या किया था आप सब जानते हो। और इस बात पे मैं कहना चाहता हूं, भाई सरपंच गांव राम का प्रतिनिधि होता है और उन सरपंचों पर जब सरकार ने लाठियां बरसाई तो वो सरपंचों पे बरसाई लाठी नहीं थी, वो गांव राम पर बरसाई हुई लाठी थी। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने आज डबवाली से पार्टी उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और ग्रामीणों से जजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी की तो अब ऐसी हालत हो चुकी है कि कोई समर्थन लेने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी ने जो समझौते इनेलो, बसपा और हलूपा के साथ की हैं वो जग जाहिर हो चुकी है, इसलिए सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन वापस करवाया गया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और इस बार जजपा पिछली बार से भी ज्यादा विधायक जीतेगी और विधानसभा का ताला हमारी चाबी से ही खुलेगा। सभा प्रदेश में आ रही है और बीजेपी ने जो सेटिंग लोकदल, बसपा, लोपा के साथ करी है वो जग जाहिर होगी सिरसा के अंदर अपने कैंडिडेट का विड्रॉ करवा के। जहाँ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो कहता है कि हमें पता नहीं और कैंडिडेट कहता है आला कमान के आदेश है। ये दिखाता है कि किस लेवल पर सेटिंग कर आज जननायक जनता पार्टी को कमजोर करने का प्रयास जो इनने किया वो विफल रहा है। इनेलो की पोल खुल चुकी है। अगर लोपा बीजेपी एक है तो फिर इनेलो, बसपा, लोपा, बीजेपी चारों एक है और प्रदेश इस चीज़ को समझ चुका है और इसका असर तो केवल मात्र एक सीट सिरसा पर ही नहीं, पूरी सिरसा लोकसभा पर आपको देखने मिला किस तरीके से इन तीनों चारों पार्टियों के जो गठजोड़ है इसको जनता वोट की चोट से मारेगी। जननायक जनता पार्टी की चाबी जो है वो विधानसभा का ताला खोलेगी। दुष्यंत चौटाला ने कल गोहला के कई गांवों में भी ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जजपा आसपा के गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। भाजपा व कांग्रेस ने प्रदेश वासियों के लिए कोई विकास कार्य नहीं किए। वहीं जजपा नेता व दुष्यंत चौटाला की माता सुनैना चौटाला ने भी उचाना में ग्रामीणों से संवाद किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा से आज हर वर्ग परेशान है, लोग अब बदलाव चाहते हैं।
कैथल विधानसभा से 2 बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र मदान अपने सैकड़ों समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हुए। एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सुरेंद्र मदान और उनके समर्थकों को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुरेंद्र मदान के समर्थन देने से कैथल विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला सहित पूरे हरियाणा में कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं के अहंकार के कारण भाजपा इस बार कुछ सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार भी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्दी भाजपा की विदाई में ही लोगों की भलाई है, तो अब वो इंतजार कर रहे हैं। ये सरकार दिल्ली की सरकार की तरफ आपका इशारा है। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके पास जनमत नहीं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, राजनीति में आप जीत रहे हो या हार रहे हो, भाजपा आज हार रही है, उन्हें फिर भी अहंकार त्यागना चाहिए, क्योंकि उनके अहंकार की वजह से वो यहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस को भी मैं हर साथी को ये राय देता हूं, आप जीत रहे हैं तो अहंकार नहीं, और विनम्र होना पड़ेगा, और ज्यादा झुकना पड़ेगा, और ज्यादा सेवा भाव अपने मन में लेकर आना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेवा, विनम्रता, प्रेम यही रास्ते हैं राजनीति में। अहंकार, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी या धमकाने की भाषा जो भाजपा और उनके मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल है। वहीं सुरेंद्र मदान ने कहा कि कैथल के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस का साथ देना उनका जनहित में लिया गया फैसला है। ये सही सोच दे कि हमने शहर का विकास करना है और शहर को तरक्की में ले जाना है, तो तभी मुमकिन है कि हम जब आज के दिन कांग्रेस को आगे लाएंगे। अपने बीजेपी का राज देख रहे, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा कि 10 साल के अंदर विश्व खोला गया कि कहीं जाट गैर जाट की राजनीति, कहीं हिंदू सिख की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति। तो इस सब से अगर आपने इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो आज की ये मांग है कि कांग्रेस को आगे लाना है। पृथला विधानसभा से कांग्रेसी नेता डॉक्टर नीतू मान आज अपने पिता और समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। आप के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी नेताओं का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी लोगों का स्वागत करते हुए आप अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। पार्टी में इन सबको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के आगे झुके नहीं, इसलिए उनके संघर्ष की जीत हुई। प्रदेश में आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आप पार्टी ने हरियाणा के लोगों को एक नया और मजबूत विकल्प दिया है। उनकी विचारधारा को अपनाते हुए डॉक्टर नीतू मान बहुत ही विद्वान है, मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने पीएचडी की है। 25 साल से इनके पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह जी सरपंच हैं वहाँ गांव बेला के। इसके साथ साथ ट्रक यूनियन के 20 साल से प्रधान। एक प्रतिष्ठित परिवार। पृथला विधानसभा से प्रबल दावेदार थी कांग्रेस की टिकट की। आज अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जुड़ते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और विश्वास दिला रहा हूँ कि इनके मान सम्मान के अंदर आम आदमी पार्टी कोई कमी नहीं रखेगी। अपने बाकी साथियों के साथ भी आज ये ज्वाइन कर रही है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को ज्वाइनिंग करा रहा हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आपका आम आदमी पार्टी परिवार के अंदर। बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर हरियाणा को विकसित करेंगे, हरियाणा को शिक्षित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फतेहाबाद की रतिया विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के समर्थन में बोसवाल गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा व केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में योग्य युवाओं को मेरिट के आधार पर बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गईं। वहीं कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, इसलिए हरियाणा के लोग सोच समझकर मतदान करें। अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। 10
19 अप्रैल 2010 मिर्चपुर की घटना को याद करो। दलित परिवारों के बस्ती में वहां पर अगर कुत्ते भौंक भी पड़े तो वहां पर उन परिवारों को 18 परिवारों के घरों और सबको जलाने का काम इसी हुड्डा सरकार के समय हुआ था कि हुड्डा जी 2 लाख नौकरी देंगे तो 2000 का कोटा मुझे मिलेगा और 50 वोट पे मैं एक नौकरी दूंगा, सिफारिश करूंगा। तो क्या खर्ची और पर्ची वाली सरकार वापस देखना चाहते हो क्या? यानी कि जो धनवान होगा, जिसके पास पैसा होगा, उसी को ही वापस नौकरी का इंतजाम होगा। अरे हमने 1.25 लाख नौकरियां दी, बगैर खर्ची पर्ची के दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में नौकरियां देने का काम किया मेरे भाई और बहनों। वहीं इस मौके पर रतिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। नायब सिंह सैनी की सरकार ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक रोजगार सुरक्षा की गारंटी दी है। विरोधी आप लोगों को धर्म और जात पात के नाम पर बांटने का काम करेंगी, इसलिए आपसे अपील है कि भाजपा पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। 10 सालों के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव के अंदर हमारे युवा जो है वो नौकरी ना लगे हों। और अभी ताजा 1,20,000 युवाओं को पक्का करने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि आप अगर मुझे आशीर्वाद देते हो, यहां से विधायक बनाते हो, हर गांव के अंदर आपकी ई-लाइब्रेरी जो है बच्चों के लिए बनाने का काम हम करेंगे। और पहले भी हमने जो है व्यायामशालाएं गांव-गांव में बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई गांव बचता है तो वहां पर व्यायामशालाएं बनाएंगे और खेल स्टेडियम भी बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल फरीदाबाद के सेक्टर 12 में भाजपा द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विप्लव देब, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव हरियाणा का भविष्य तय करेंगे। एक तरफ भाजपा देशभक्तों की टोली है, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का टोला है जो कांग्रेस पार्टी में एकत्रित हुआ है। एक तरफ भाजपा का काम देश का कल्याण करना है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस का काम परिवार का कल्याण करना है। अब आपने चुनाव में तय करना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अपने जवानों, किसानों और खिलाड़ियों के बल पर देश में अलग पहचान रखता है। उन्होंने कांग्रेस पर अग्निवीरों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन को वर्षों तक लटकाए रखा। टोली ऐसी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों का एक टोला जो कांग्रेस पार्टी में एकत्रित हुआ है। हुड्डा साहब, हरियाणा का हर दूसरा घर सीमा पर जवान बेचता है। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पहले किया था, मगर पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा अग्निवीर से जो जवान वापिस आएगा उसको नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगा। आज मैं हरियाणा के हर युवा को कहना चाहता हूं, अग्निवीर से जो जवान वापिस आएंगे, देश भर की पुलिस ने इनको 20% रिजर्वेशन दिया है। जगाधरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से पार्टी के सांसद नवीन जिंदल ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में मात्र 2 वर्ष ऐसे रहे जब केंद्र और हरियाणा में अलग दल की सरकार रही, बाकी सभी समय में केंद्र और हरियाणा में एक ही दल की सरकार रही और इस बार भी ऐसा ही होगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो ये यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जगाधरी से बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र से लाडवा, कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा है और लाडवा से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लड़ रहे हैं और वहाँ से भी उनकी एक ऐतिहासिक जीत होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे।
वहीं भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उन्हें समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और भाजपा पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। समाज का हमेशा से समर्थन मेरे साथ रहा है। 1991 में जो टिकट दिलाने में भी मुख्य भूमिका रही है और बड़ा उस टाइम जगदीश मित्तल जी हमारे संगठन मंत्री होते थे, तो मैं समझता हूँ उस टाइम बहुत अहम भूमिका उनकी रही है। और जितने भी चुनाव मैंने अभी तक लड़े तो सभी में मुझे बड़ा सहयोग मिला है और जो तन मन धन का है ना, तो वो तन मन धन से ही साथ दिया। और अब की बार जिस प्रकार से इकट्ठे गए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए बहुत अच्छा है, लोग का बड़ा भारी समर्थन मिल रहा। रोजाना आप देखते हैं कि रोजाना ही बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अन्य अन्य पार्टियां छोड़ के। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने ऐलनाबाद के जमाल गांव में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने इनेलो व बसपा के गठबंधन वाली सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के शासनकाल से आज हर वर्ग दुखी है। आज प्रदेश में महंगाई व भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी है और उन्हें न ही चुनाव में उम्मीदवार मिले हैं। महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी। अब हर आदमी की इच्छा सरकार जाओ, सरकार ने बदलनी है नहीं बदलनी, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी। अब हर आदमी की इच्छा सरकार जाओ, ये बदलनी है। कांग्रेस पार्टी में आप लोग की गुटबाजी बहुत बड़ी, कभी शहर जाने को गुट पड़ गया, कभी सोचा को गुट पड़ गया, कभी कैप्टन रहे को पड़ गया, कभी प्रदर्शन हो जाए वो। 72 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। एक समझने की बात है कि कांग्रेस पार्टी की हालत आज इसकी है कि कांग्रेस करे उम्मीदवार वोट छोड़ दो, ऐलानाबाद खबर है। ऐलानाबाद में कांग्रेस पार्टी किसी उम्मीदवार उतार के भेजे, बोलने की जरूरत नहीं। गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने प्रदेश के लोगों को सिर्फ सपने दिखाए हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं किया। गुरुग्राम के लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है इस बार। तो मैं 36 बिरादरी जहाँ भी जा रहा हूँ सबका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, 36 बिरादरी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं कि हरियाणा के अंदर भी और गुड़गांव के अंदर भी हम लोग जीत के आने वाले हैं। देखिए लोगों ने इस बार मन बना लिया कि 10 सालों में लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने सिर्फ सपने दिखाए और लोग इस बार कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देने वाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि 2 ही पार्टी है लोग जिसके लिए वोट करने वाले हैं। वहीं गुरुग्राम विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने भी चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से संवाद किया और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं यहां से जीतने के बाद गुरुग्राम के विकास के लिए और बेहतर कार्य करूंगा। पूरा समर्थन है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने के लिए जा रही है। बिजली, पानी, रोड, शिविर से ऊपर है राज सुरक्षा। और भारतीय जनता पार्टी से जो भी कैडर वोटर है वो हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता है। ये सारी सीट है। मैं 25 साल से लगातार इस क्षेत्र के बारे में एक एक विषय को जानता हूँ। ये कार्य सारे के सारे दुरुस्त कराऊंगा, अच्छा काम करूंगा, गुड़गांव को विकसित शहर बनाऊंगा। विश्व के नक्शे पे गुड़गांव सिटी है और ऐसी सिटी के लिए पूरा विकास होगा तो सब लोग जानेंगे गुड़गांव अच्छा शहर है। नूंह जिले में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। तीनों विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी स्टाफ के लिए रिहर्सल बैठक करा रहे हैं। आज अनाज मंडी नूंह तथा पुन्हाना विधानसभा में चुनावी ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों की रिहर्सल की गई। कल फिरोजपुर झिरका में रिहर्सल की जाएगी। पुन्हाना विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि लगभग 1000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें जानकारी दी जा रही है। बूथों की पहचान कर ली गई है। आगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। को अच्छे से ट्रेन करने की बात है। उसके लिए हम उनको 50-50 के ग्रुप में पुराना हमारे पास 5 मशीनें हैं
बिल्कुल प्रैक्टिकल करवा कर जब तक इनके मन में कोई भी शंका रहती है तब तक हम ट्रेनिंग को पूरा नहीं मानते। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके जो हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिस बल और सैनिक बल जिले में आ चुका है और उनके लिए जो है एसपी साहब विशेष तवज्जो दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी गई है और कुछ व्यक्तियों को अगर शरारती तत्व कुछ दिखे तो उनको बाउंड डाउन भी किया जाएगा। 1000 के आसपास कर्मचारी। प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने को लेकर हरियाणा पुलिस के 29,000 से अधिक पुलिसकर्मियों तथा पैरामिलिट्री की 225 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। पैरामिलिट्री की 70 कंपनियों को प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहले ही तैनात किया जा चुका है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए इससे जुड़े प्रत्येक पहलू का बारीकी से अध्ययन किया गया है। मतदान के दिन हर केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रदेश में 3460 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 138 मतदान केंद्रों को वल्नरेबल माना गया है। इस मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद रहेंगे। चुनाव के लिए 32 क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई हैं। पूरे राज्य में 1128 पेट्रोलिंग पार्टी दिन रात गश्त कर रही है। आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना के चलते प्रदेश में अब तक 52 लाइसेंसी हथियारों को जब्त किया गया, जबकि 1080 हथियारों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। उत्तरी क्षेत्र में बदलते जलवायु परिदृश्य के तहत कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिरसा में कल चौथी इंटरफेस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसानों ने भी शिरकत की। कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मौसम में बदलाव हो रहा है और ऐसे में कपास की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर मंथन किया गया है। कि कपास की फसल अभी तक किस स्थिति में है और अगले 20 से 25 दिन उसमें यदि हम अच्छे से काम कर पाए तो निश्चित रूप से इस बार उत्पादकता में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा और कपास का क्षेत्रफल जो कम हुआ है उसको दोबारा से उसी स्तर पर लाने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें वैज्ञानिकों ने चाहे अच्छी किस्में हैं, चाहे कम हाइट की किस्में हैं, चाहे उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, चाहे गुलाबी सुंडी को नियंत्रित करने के लिए उसके अवशेषों को उसके छटियों के प्रबंधन की बात है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं जिले के प्रगतिशील किसानों ने भी इस बैठक में भाग लिया और बताया कि ऐसे कार्यक्रम से किसानों को काफी लाभ मिलता है। उन्हें कपास की उत्पादकता बढ़ाने, फसलों में आने वाली बीमारियों और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई है। बातों पे पूरा फोकस रहा, बीज से लेके इसकी जो है सोइंग तक और इसको बिक्री कर तक का भी इस पे चर्चा की गई है। इसको किसान से सर बहुत ज़्यादा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी शुरू हो गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से ई-नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है। इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कोष में दी जाएगी। ये इस आयोजन की छठी कड़ी होगी। लोग स्मारिका के रूप में मिले इन उपहारों में से अपनी मनपसंद चीजों के लिए बोली लगा सकते हैं। ऑनलाइन नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसमें भाग लेने के इच्छुक लोग pmmementos.gov.in पर पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 600 स्मारिकाएं नीलामी में शामिल की जा रही हैं। इनमें उत्कृष्ट कलाकृतियां, मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमाएं शामिल हैं। पैरालंपियन खिलाड़ियों के जूते भी ई नीलामी के लिए रखे गए हैं। और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।